जी अशोक जी गहलोत इसकी लॉन्चिंग करेंगे। इसके अंतर्गत प्रत्येक महीने में किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो, चाहे फ्लैट रेट पे हो या मीटर्ड हो, उन सब बिलों पर 1,000 रुपया महीना और 12 महीने में 12,000 रुपये तक की छूट उनको दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 हॉर्स पावर तक का जो कनेक्शन है उसका बिल लगभग 800 से 1,000 रुपये में आता है, तो किसान को करीब करीब 10 हॉर्स पावर तक की बिजली राजस्थान में मुफ्त कर दी गई है। और कुल मिलाकर के इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के किसानों को मिलेगा। वैसे भी आप देखते हैं कि राजस्थान में किसानों को सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली दी जा रही है, 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं, और उसमें ये फिर 1,000 रुपये महीना प्रति बिल के प्रति छूट जो देने की बात कही है, इससे किसान लाभान्वित होगा और राजस्थान का किसान खुशहाल होगा। आज महंगाई के खिलाफ भी कांग्रेस बिल्कुल बजा रही है। लगातार 10 दिन प्रदर्शन हो गए, ना केंद्र ने कस्टम ड्यूटी कम की है, ना राजस्थान सरकार ने भी वैट और घटाया है। देखिए, राजस्थान सरकार ने 2 रुपये लीटर वैट में पिछले दिनों में कमी की है, लेकिन केंद्रीय सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी में अथवा सेस में वृद्धि करके लगभग 36% तक का एक्साइज ड्यूटी अथवा सेस लगाकर जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल को महंगा किया है, उससे आम ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो गई है और आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय सरकार को विचार करना चाहिए और तत्काल रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल, इन तीनों पर जो बढ़ी हुई दरें हैं उनको वापस लेना चाहिए। और रसोई गैस के ऊपर जो सब्सिडी हमेशा कांग्रेस के शासन में मिलती रही है, सब्सिडाइज रेट पर एलपीजी गैस मिलती थी, वो सारी सब्सिडी केंद्रीय सरकार ने विड्रॉ कर ली। उसके कारण उनके खजाने में तो इन सब चीज़ों से लगभग 25 लाख करोड़ रुपए की राशि आ गई, लेकिन आम जनता की जेब खाली हो गई है। वो बेरोजगारी और महंगाई की मार से त्रस्त है। हम मांग करते हैं कि एलपीजी, डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि की गई है, एक्साइज ड्यूटी में कमी होगी तो वैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आज 36 रुपये की जगह मान लो वो 15%, 36% की जगह 15% एक्साइज कम करते हैं तो वैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसलिए केंद्रीय सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है। इसके ऊपर विचार करके और महंगाई को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को कम करना चाहिए। पानी की किल्लत बहुत आ रही है क्योंकि मानसून। तो ये महंगाई को लेकर मंत्री बी डी कल्ला लगातार बोल रहे थे और स्पष्ट तौर पर यह है कि महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है उसमें खासतौर पर पूरे देश पर असर है, आम उपभोक्ता पर असर है, और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस 10 दिन से विरोध कर रही है। 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक ये विशेष अभियान चलाया गया है। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च होगा। पैदल मार्च प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में होगा और साथ में मंत्री, विधायक भी शामिल होंगे। हम माननीय से एक सवाल और ले लेते हैं, महंगाई का असर क्या खास लोगों पर भी है, माननीय पर भी है? निश्चित रूप से महंगाई का असर इसलिए है कि हम लोग अपने जो तनख्वाह है उसका पिछले दिनों में लगभग 50% कोविड में दे दिया। 1-2 बार हमने पूरी तनख्वाह भी दी है, तो जो हम भी एक तरीके से वेतन के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से दिक्कत तो आती है। तो उसमें कई जो है कि साल 2 साल तक कपड़े नहीं बनाएंगे। ये 10 दिन तक लगातार विरोध करा आपने, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया कि किसी भी खाद्य पर, पेट्रोल पर या औद्योगिक उत्पादन, किसी भी उत्पाद पर महंगाई कम होती दिख नहीं रही है। केवल स्टॉक लिमिट लगाई है जिसका विरोध है। मैं तो देखो राजस्थान और देश की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जब तक केंद्रीय सरकार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को सस्ता नहीं करे, महीने 2 महीने साइकिलों पर चलना शुरू कर दें। जब पेट्रोल डीजल बिकेगा नहीं, टैक्स आएगा नहीं, तो सरकार को विचार करना होगा। तो चूंकि कोविड के कारण हम कोविड की एक तरीके से जो भी एडवाइजरी है उसका पालन करते हुए आंदोलन चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आम जनता जो है बहुत त्रस्त है, परेशान है। जब ये कोविड समाप्त हो जाएगा तो आप देखना कि इस आंदोलन को और तेज़ गति दी जाएगी और केंद्रीय सरकार को जिस तरीके से
फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के संबंध में कांग्रेस ने आंदोलन चलाया था और उनको टीकाकरण 18 से 45 साल के लोगों का अपने हाथ में लेना पड़ा। वैसे कि वैसे इनको एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो जनता जो है अपने आप आने वाले समय में बैलेट जो है इनके विरोध में डालेगी। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जुड़े हुए थे और स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और विरोध इतना प्रचुर होगा कि केंद्र सरकार को अपना कोई न कोई ऐसा फॉर्मूला जो महंगाई को कम करने वाला होगा लाना होगा। और विरोध किया